हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं आपके साथ अमन सांगवान और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑन रियल नंबर्स। जो मैंने थ्योरी आपको करवाई थी, इससे पहले एक वीडियो हो चुका है रियल नंबर्स पर, ठीक है, रियल नंबर्स पर। उसके बाद टुडे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ रियल नंबर का जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, जो आपको पता चले कि एग्जाम में आते कैसे हैं। थ्योरी आपने कर ली तो ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी आते हैं हम क्वेश्चंस पर। सिर्फ इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप पहले वीडियो जरूर देख लेना इसका थ्योरी का। इसके बाद मैं आज सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रही हूँ कि एग्जाम में कैसे आते हैं, और सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी आपके पास है, लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि क्वेश्चन आता कैसा है क्वेश्चन पेपर में, इस चीज़ के बारे में, क्योंकि थ्योरी अकेले पढ़ने से नहीं आता है। उसके बाद जब मैं अभी प्रैक्टिस करवा रही हूँ उसमें आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगी अभी, तो देखिए उसके बेसिस पर कैसे करवाना है। जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था रियल नंबर के बारे में, इसका कैटेगरी बताया था और ये इसका सब बताया। इसके बाद देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लीस्ट प्राइम नंबर, एग्जाम में आया हुआ है द लीस्ट प्राइम नंबर इज़, द लीस्ट प्राइम नंबर इज़, लिस्ट मतलब सबसे कम, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर इज़, प्राइम नंबर इज़। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है बस। इसमें ऑप्शन जो भी 4 ऑप्शन गिवन मिलेंगे आपको, दे दिया 4 लिस्ट प्राइम नंबर हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, इवन ये देखिए 5 हो गया, 7 हो, सॉरी 2 हो गया, मान लीजिए 2, ये आपके पास गिवन है। तो प्राइम नंबर में ध्यान रखना, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, तो सबसे छोटा जो लिस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राइम नंबर्स लेस देन द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100। 100 से कम प्राइम संख्याएं कितनी हैं, ये बहुत बार, और ज़रूरी नहीं है एनडीए में आए, एक्स ग्रुप में आए, नेवी में आए, ये एसएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर सीधा सा जो भी दिया है आपको कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ टिक करो 25। जब आप काउंट करेंगे तो देख लीजिए 100 तक जब काउंट करके देख लीजिए तो ये आएगा आपका 25 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 1 को टिक नहीं करना है, 1 नहीं है। उसके बाद 2 है आपका सिर्फ सबसे छोटा प्राइम नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100 से लेस देन हो गया 25। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, ये भी कह सकते हैं जब भी आपको बाउंड नहीं किया गया है कि 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है, या किसी नंबर को बाउंड, किसी नंबर को लेकर आपको बाउंड नहीं किया है प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो ये देयर आर इनफाइनाइटली प्राइम नंबर्स, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, मैनी प्राइम नंबर्स, ठीक है। इस लाइन को ध्यान में रखिए कि अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, जब आपको बाउंड नहीं किया गया है कि इस संख्या से कम या ज़्यादा। उसके बाद ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ऑप्शन में पूछा गया था कि इसके 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, तो देयर आर इनफाइनाइटली अनंत संख्याएं हैं, प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर्स। उसके बाद आ जाता है आपके ऑप्शन, क्वेश्चन दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट रेशनल, विच इज़ नॉट रेशनल, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप, नॉट रेशनल का क्या मतलब है, नॉट रेशनल तो आप सीधा लिख लीजिए, आपको समझ नहीं आए तो, और आपको इसमें दे दिया ऑप्शन दे दिया क्या, एक तो 1.5, सेकंड ये फर्स्ट, सेकंड आपको दे दिया √2, थर्ड आपके पास ऑप्शन है 2 + √3 एंड फोर्थ आपके पास क्वेश्चन दे दिया √4, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट रेशनल। नॉट रेशनल का मतलब क्या है, आप मानेंगे तो इरेशनल, तो इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। इरेशनल, इसका मतलब विच इज़ इरेशनल, इरेशनल इनमें से कौन है, 1.5 मैंने बताया था जो टर्मिनेटिंग है, जो खत्म हो जा रहा है, मतलब 1.5 रेशनल नंबर है, ठीक है। √2 की वैल्यू बताई थी 4.1 पॉइंट के बाद ना खत्म होने वाली है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा आपका इरेशनल, ऐसे साइन कर लीजिए। उसके बाद 2 + √3, 2 में कुछ भी √3 की वैल्यू ऐड करेंगे आप, कुछ भी मान लीजिए इसका जो वैल्यू है 713 पॉइंट कुछ भी ऐड करेंगे तो ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या है, आई, इरेशनल। ये 2 इरेशनल हो गए। √4 को क्या लिखेंगे, आप देखते टिक नहीं लगाएंगे कि स्क्वायर रूट है तो आप इरेशनल बोलेंगे, इसे इरेशनल नहीं बोलेंगे। ये क्या है, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो ये तो रेशनल हो गया। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये दोनों √2 और सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपके पास, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास आंसर आ गया इसका। इसमें ये गिवन में विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपके पास नीचे ऑप्शन दिए मिलेंगे, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, और ये मोस्टली ऐसे एग्जाम एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे इस तरह, सेकंड और थर्ड जहां भी आपको ऑप्शन मिले आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए
और क्वेश्चन जैसे इसी पे बेस्ड आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। जैसे क्वेश्चन आगे आया हुआ है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। ठीक है, आपसे ये पूछा गया और उसके बाद ऑप्शन दे दिया आपके पास। ऑप्शन क्या दे दिया? एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 1/π। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन दे दिया आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 1/π। सेम ऐसे ही थर्ड आपको दे दिया रेडियस ऑफ सर्किल विद एरिया 1/π। देखिए सारे अलग अलग हैं। देखिए इनको फोर्थ देखते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल विद सरकमफ्रेंस 1/π। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल का मतलब इन सब में पाई आ रहा है। देखिए जब इनको सॉल्यूशन करेंगे, ये देखिए पाई किस में नहीं आ रहा है। रेशनल कौन सा होता है? पाई होता है वो इरेशनल होता है। पाई जिसमें भी होता है वो इरेशनल होता है। तो जिसमें पाई नहीं आना चाहिए वो होगा हमारा रेशनल। तो इसका देखिए एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है? 1/π। तो यहाँ पाई इंटू 1/π स्क्वायर करेंगे, एक पाई से कैंसिल आउट। मतलब आंसर क्या आ रहा है? एरिया क्या आ रहा है? 1/π। ये तो नहीं है। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विद रेडियस 1/π। सर्कमफ्रेंस क्या होता है आपका? 2πr। आर की वैल्यू कितनी दी इसने? 1/π। तो 2π मल्टीप्लाई बाई 1/π। ये वैल्यू रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट। इसमें देखिए क्या आ गया? 2 1 2, ओनली 2। इसका मतलब 2 क्या है? रेशनल नंबर, और इसी ने यही पूछा है रेशनल नंबर 2। तो आंसर क्या आ गया आपका? सेकंड। चेक करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल विद एरिया कितना? 1/π। तो देखिए रेडियस ऑफ द सर्किल विद एरिया 1/, इसका एरिया कितना बताया है? थर्ड में एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना गिवन है? 1/π। तो इसकी रेडियस आपको निकालनी है। रेडियस यहाँ से कितनी आ जाएगी? देखिए आर स्क्वायर यहीं रखिए और पाई को नीचे ले जाएंगे, 1/π स्क्वायर। दोनों तरफ जब कैंसिल आउट करेंगे रूट लगेगा, इधर रूट से रूट कैंसिल। आर की वैल्यू आ गई आपके पास 1/π। तो ये भी नहीं है क्योंकि पाई में तो आंसर आना ही नहीं है ना आपका। सेम इसी तरह आपको इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। आंसर क्या आ गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल विद रेडियस 1/π, जो रेशनल है। इसने पूछा भी यही था कि रेशनल नंबर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रियल नंबर, जैसे द रियल नंबर √51 बिलोंग्स टू द कैटेगरी। जैसे इसमें ऑप्शन दे देगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया रेशनल नंबर, सेकंड दे दिया आपको इरेशनल नंबर, थर्ड आपको दे दिया नेचुरल नंबर, फोर्थ आपको दे दिया इंटीजर्स। तो इसमें आपको देखना है रियल नंबर तो है क्योंकि सारे नंबर ही रियल होते हैं। तो लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर 51 है। यदि स्क्वायर रूट के अंदर 51 है, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका तो वही है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? इरेशनल नंबर। ये इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा? मान लीजिए इसकी जगह होता है √64 है। इसको स्क्वायर रूट के अंदर 64 है, उसका कितना होगा? स्क्वायर रूट कितना आएगा? 8, क्योंकि 8 8 जा 64, ये होगा इसका वैल्यू। और ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया 8। 8 क्या है? रेशनल नंबर। यदि इसकी जगह 64 होता तो ये क्या आता? रेशनल नंबर। लेकिन यदि 51 है, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है कुछ भी, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो मैंने बताया था जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा वो होता है इरेशनल नंबर। ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद और भी नंबर, जैसे और नंबर करते हैं।